हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं हिक्का रोग के बारे में। हिक्का यानी कि वात कफज व्याधि है। ये एक स्वतंत्र व्याधि है। आचार्य चरक ने हिक्का तथा श्वास रोग का एक ही अध्याय में वर्णन किया है। तो अब हम इसकी व्युत्पत्ति के बारे में जानते हैं। हिक हिक शब्द के ध्वनि का उत्पन्न रोग होना ही हिक्का कहलाता है। उसके बाद इसका निदान देखते हैं। विधायी द्रव्यों का अति सेवन, गुरु, रूक्ष भोजन, अत्यधिक शीतल जल आदि पेय, अत्यधिक भोजन, शीत स्थान में निवास करना, रज, धूम, तेज हवा, अग्नि का सेवन, अति व्यायाम, साहस से अधिक कार्य करना, अति भार, अति मार्ग, गमन, वेग रोकना और व्रत, अति व्यवाय, क्षय रोग, विषमासन, अध्यसन तथा शमशन में लिप्त होना। यानी कि ये सारे निदान वात और कफ दोनों ही दोषों को प्रकोपित करते हैं। तो अब हम इसकी संप्राप्ति के बारे में जानते हैं। निदानों का अति सेवन से वात जो है प्रकोपित हो जाता है, जिस वजह से हिक हिक ध्वनि उत्पन्न होती है और हिक्का रोग कहलाता है। तो इसकी विशिष्ट संप्राप्ति जो है कि कफ और वात जब दूषित होते हैं तो प्राणवह, उदकवह, अन्वह स्रोतों में अवरोध उत्पन्न होता है, जिस वजह से हिक्का रोग की उत्पत्ति होती है। भेद के बारे में जानते हैं तो चरक संहिता के अकॉर्डिंग 5 प्रकार की हिक्का है। महाहिक्का, गंभीरा हिक्का, व्यपेता हिक्का, शुद्रा हिक्का और अनुजा हिक्का। और शिवशोर संहिता के अकॉर्डिंग महाहिक्का, गंभीरा हिक्का, यमला हिक्का, शुद्रा हिक्का और अनुजा हिक्का। यहाँ पर व्यपेता हिक्का की जगह पर यमला हिक्का बताया है आचार्य सुश्रुत ने। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्व रूप के बारे में। तो पूर्व रूप है कंठ तथा उड़ प्रदेश यानी कि थॉरैक्स रीजन में हैवीनेस होना, मुख का टेस्ट बिटर हो जाना, कुक्षी में आटोप यानी कि गुड़गुड़ की साउंड का प्रोड्यूस होना। तो लक्षण के बारे में जानते हैं। मुख मार्ग से बार बार हिक्का यानी हिक हिक ध्वनि उत्पन्न होना ही हिक्का रोग को उत्पन्न कर देता है। तो टाइप्स ऑफ हिक्का के बारे में जानते हैं कि हिक्का को अच्छे प्रकार से जानते हैं। तो पहली हिक्का है महाहिक्का। यह हिक्का जो है सद्य प्राणहरण मानी जाती है, यानी कि इमीडिएटली डेथ कॉज कर देती है। इसके लक्षण क्या होते हैं? मांस बल का क्षीण होना, नाड़वह स्रोतस एवं उसके सारे स्रोतों को जकड़ाहट करके शरीर में जकड़ाहट का हो जाना, अश्रुपूर्ण नेत्र हो जाना, स्मरण शक्ति का नाश और वाक में स्तब्धता। गंभीरा हिक्का में अत्यंत क्रश होना, शरीर में जकड़ाहट, वेग के समय शरीर टेढ़ा हो जाना। उसके बाद व्यपेता हिक्का। व्यपेता हिक्का कब होती है? जब अन्न खाने के बाद अचानक हिक्का उत्पन्न हो जाती है, तो उस हिक्का को व्यपेता हिक्का बोला जाता है। इसके लक्षण है, जब ये हिक्का के वेग आते हैं तो वमन अतिसार इसके उपद्रव होते हैं, ज्ञान का शून्यता हो जाना, अश्रुपूर्ण, शरीर का आगे पीछे टेढ़ा होना और अन्न पाचन के समय वेग का अधिक प्रकार से बढ़ जाना। उसके बाद हम देखते हैं शुद्रा हिक्का के बारे में। व्यायाम के बाद उत्पन्न हुई हिक्का को शुद्रा हिक्का कहते हैं। इसके लक्षण है कि ये हिक्का भोजन के उपरांत शांत हो जाती है और इससे स्रोत अवरुद्ध भी नहीं होते, यानी दूषित नहीं होते। अनुजा हिक्का जो होती है, अन्न या जल को अति मात्रा से उत्पन्न हिक्का होती है, यानी कि जब हमने अन्न या जल को अति मात्रा में सेवन किया तो इससे जो उत्पन्न हिक्का होगी वो अनुजा हिक्का होगी। उसमें लक्षण है कुछ समय बाद ही जो है शांत हो जाती है, ये इतनी सीवियर नहीं होती, साध्य होती है। तो ये है सारा हिक्का रोग के बारे में। तो ऐसी जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।